शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं अगर ईसाई धर्म की बात करें या मुस्लिम धर्म की बात करें या जुडिज्म की बात करें तो वो लोग ऐसा मानते हैं कि ये जो जीवन है वो ईश्वर ने बनाया और सिर्फ यही जीवन बनाया और उनका और हमारा जो संबंध है वो काफी नजदीक है। तो सिर्फ यही जीवन होने के नाते हमें हमारे जो भगवान गॉड या अल्लाह हैं तो उनके साथ हमारा और अच्छा संबंध बनता है, ऐसा मानते हैं। क्योंकि वो ऐसा मानते हैं कि जो हमारे ईश्वर या ईसा मसीह हैं उनका अनंत स्नेह है और अनंत प्यार है और अनंत सुख है, ऐसा इनकी मान्यता होती है। अगर भगवान ने बनाया है तो इसीलिए जो प्रेम की बात है तो प्रेम हम सबके पास होना चाहिए। जैसे कि सीढ़ियों की बात की जाए तो पिताजी से लेकर बच्चे तक सीढ़ियां चलते रहते हैं और कि अनुवांशिक ये सब होता है। तो इसी तरह से भगवान ने अगर हमें बनाया है तो जो भगवान में अगाध प्रेम है वही हमारे पास भी होना चाहिए, क्योंकि हम भी उन्हीं की संतानें हैं। अगर कोई व्यक्ति अपने अच्छे मन से या अच्छी सोच विचार से अभ्यास करता है तो उसके लिए बड़ा लाभदायक है। अगर हम बात करें कि भगवान ने हम सबको बनाया तो इसका मतलब यह है कि भगवान ने जो दुश्मन है उनको भी बनाया है। और अगर भगवान ने ही दुश्मन को बनाया तो हमारे द्वारा उसे भी नष्ट नहीं किया जा सकता, जिस प्रकार भगवान द्वारा बनाई गई कोई भी चीज नष्ट नहीं की जा सकती। किसी भी धर्म में हालांकि मूल बातों में अंतर नहीं होता, सिद्धांतों में सिर्फ अंतर होता है। चाहे फिर जैन धर्म हो, बौद्ध धर्म हो, क्रिश्चियन, जुडिज्म या फिर इस्लाम धर्म, सभी धर्म के लोगों की जो श्रद्धा होती है वो प्रगाढ़ होती है, यानी कि जटिल होती है। इसीलिए हमारी श्रद्धा के साथ साथ जो प्रयास होते हैं वो हमारे प्रेम और करुणा के प्रयास होने चाहिए। यदि वास्तव में आप भगवान के अच्छे और सच्चे बच्चे या संतान हैं तो करुणा, मैत्री और प्रेम का अभ्यास करना चाहिए। ऐसा मानते हैं कि अगर हम दूसरों को सुख नहीं पहुंचाते हैं तो हमें भी सुख की प्राप्ति हो, ऐसा नहीं होगा। यानी कि हम अगर दूसरों को सुख पहुंचाएंगे तो हमें सुख मिलेगा, हम दूसरों को दुख देते हैं तो हमें सुख की प्राप्ति नहीं होगी, दुख मिलेगा। जैसे कि किसी की हत्या करना, लड़ाई झगड़ा करना, व्यभिचार करना, गाली देना, चोरी कर्मफल को करना, ये बुरी बातें हैं। इन बातों को अभ्यास में लाने से परिणाम स्वरूप की प्राप्ति होती है जो हमारे लिए भी गलत होता है। इसलिए जो लोग कर्म फल को मानते हैं वो हर संभव दूसरों की मदद करते हैं, दूसरों के लिए भला करते हैं, दूसरों के लिए हितकारी काम करते हैं। इसलिए जो ईश्वर को मानने वाले हैं उन्हें इस बात का विचार करना चाहिए कि जो भी ये चीज प्रेम, करुणा और मैत्री ईश्वर ने बनाई, हमें उन सब का पालन करना चाहिए। और जो लोग ईश्वर को नहीं मानते हैं वो कर्म फल को मानते हैं, उसके अनुसार वो जानते हैं कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, अर्थात उस कार्य को अपनाते हैं जिससे उन्हें सुख की प्राप्ति हो और दुख का नाश हो, जिसके लिए वो दूसरों की मदद में लगे रहते हैं। इसलिए यदि सुख की प्राप्ति करनी है तो इसके लिए इन बातों का अच्छी तरह से पालन करना चाहिए। और जो तीसरा प्रश्न है कि आत्मा का अंत होता है या नहीं, तो जो लोग ईश्वर को मानते हैं, जो मानने वाले लोग हैं, उन्होंने इसका कुछ निष्कर्ष नहीं निकाला कि आत्मा है या नहीं। किसी मित्र ने दलाई लामा को बताया कि जब मृत्यु हो जाती है तो कॉफिन में रख देते हैं, वो सुप्त अवस्था में होती है और उस समय अंतिम निर्णय भगवान द्वारा किया जाता है कि उसे नरक में जाना है या स्वर्ग में जाना है। उनसे पूछा कि कैसे निश्चय किया जाता है तो उन्हें कोई उत्तर नहीं आया। मतलब ये कि जो ईश्वर को मानने वाले लोग हैं उनके पास भी इस बात का उत्तर नहीं है। स्वर्ग की जहां तक बात की जाए तो वहां सुख की प्राप्ति होती है या खुशी की बात होती है, जबकि जो नर्क की बात है वो दुख की बात है। इसी प्रकार एक इटली के एक धार्मिक व्यक्ति से दलाई लामा की मुलाकात हुई तो उनसे मुलाकात की बातचीत की गई। भगवान किस प्रकार से हैं, ईश्वर क्या है, तो उन्होंने कहा कि हम ईश्वर में श्रद्धा रखते हैं। तो जहां तक बात की जाए भगवान की, तो कुछ ही धर्म ऐसे हैं और बौद्ध धर्म के लोग ऐसे हैं जो ईश्वर की जांच पड़ताल करते हैं
और अन्य धर्मों में ऐसा नहीं है। वो ईश्वर का परीक्षण नहीं करते, वो सिर्फ श्रद्धा रखते हैं। बौद्ध धर्म में अक्सर कहा जाता है कि जांच पड़ताल करनी चाहिए या फिर परीक्षण करना चाहिए। कहा जाए तो बौद्ध धर्म के लोग इतने तेज या काफी नटखट स्वभाव के होते हैं कि भगवान बुद्ध ने भी जो कहा है उसका भी परीक्षण करने के लिए तैयार रहते हैं। भगवान बुद्ध ने खुद कहा कि यदि आपके चित्त के अनुसार आपको लगे कि कोई चीज आपको नुकसान पहुंचा सकती है तो उसको छोड़ देना चाहिए। तिब्बत में जो लोग बौद्ध धर्म के हैं वो नालंदा से आई एक परंपरा से हैं। तो नालंदा से 40 प्रकार की परंपरा गई तो उसकी जांच पड़ताल की गई। इसीलिए तिब्बत के लोग जांच पड़ताल करते हैं। यहां तक कि हमारे पास सोच विचार की क्षमता है, इसीलिए हम परीक्षण करना चाहते हैं। यदि बौद्ध अनुयायी आप या बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं तो उसके नाते आपको परीक्षण करना चाहिए। जैन धर्म के ऐसी किसी विद्वान से मुलाकात नहीं हुई जिन्होंने आत्मा के अंत के विषय में स्वरोकार किया हो। बौद्ध धर्म में भी काफी लोग ऐसे हैं कि ऐसा मानते हैं कि जब अरहत पद की प्राप्ति की जाती है तो उस व्यक्ति का चित्त वहीं रुक जाता है और आगे चित्त की संतति नहीं होती। माध्यमिक दर्शनों में कहा जाता है कि जो हमारा चित्त का स्वभाव है वो निर्मल होता है, यानी कि स्पष्ट होता है। और वो भी कहते हैं कि जो हमारे क्लेश इत्यादि हैं वो क्षणिक हैं, उनको हटाया जा सकता है। और हमारे मन को प्रभावित करने वाले या दुख देने वाले हमारे प्रमुख रूप से क्लेश और अज्ञानता होती है। इसीलिए कहते हैं कि जो चित्त की स्थिति होती है वो स्पष्ट होती है, साफ होती है। उसका स्वभाव क्लेश सहित नहीं होता बल्कि क्लेश रहित होता है। जब अरहत पद को प्राप्त करते हैं उस समय हमारी जितनी भी वासनाएं होती हैं या क्लेश होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं और चित्त की स्पष्ट स्थिति प्राप्त हो जाती है। जैसे कि भगवान बुद्ध की चारकाय इत्यादि को मानने वाले दर्शन ऐसा मानते हैं कि जब तक इस भव चक्र में सभी लोग नहीं निकल जाते तब तक हम आप तो इस भव चक्र प्रकार से सिद्ध किया जा सकता है कि चित्त का कभी भी अंत नहीं होता या फिर आत्मा का कभी नाश नहीं होता। इसलिए आप लोगों को सिद्धांत को समझना चाहिए कि आखिर ये कैसे संभव होता है, लोगों को क्यों परीक्षण करना चाहिए, आखिर क्यों हमें जांच पड़ताल करनी चाहिए। और इसलिए हमें ज्यादा से ज्यादा प्रेम, करुणा, मैत्री की भावना को विकसित करना चाहिए। सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए क्योंकि सभी धर्मों के सिद्धांत अलग अलग हैं लेकिन उद्देश्य एक ही है। तो सिद्धांत किस तरीके से अलग अलग हुए या फिर कैसे एक दूसरे से हमारे धर्म अलग अलग हैं, तो दलाई लामा कहते हैं कि हर धर्म के सिद्धांत अलग अलग होने चाहिए। जैसे कि भगवान बुद्ध की शिक्षाओं की बात की जाए तो लोगों के सोच विचार के हिसाब से भगवान बुद्ध ने उपदेश दिए, तो जिसके बाद 3 प्रकार के बौद्ध बने, श्रावक, प्रत्येक बुद्ध और सम्यक बुद्ध। और जब इन्हीं सभी लोगों की बात की जाए तो ये सभी कहते हैं कि उन्हें अरहत पद की प्राप्ति हो और दुख की प्राप्ति ना हो बल्कि सुख की प्राप्ति हो। तो इनमें से भी थोड़े थोड़े अंतर या विरोध होते हैं, चाहे वो थोड़े थोड़े मूलभूत बातों में समान ही क्यों ना हो। तो जो स्वतांत्रिक दर्शन है तो उसमें भी एक भगवान बुद्ध के वचनों को मानने वाले स्वतंत्र होते हैं और एक अपनी सोच विचार से चलने वाले स्वतांत्रिक होते हैं। उसके बाद आते हैं विज्ञानवादी सिद्धांत और दूसरे आते हैं माध्यमिक सिद्धांत। माध्यमिक में 2 प्रकार के होते हैं, एक जो शब्दों से अस्तित्व में आए हैं। और यदि स्वतांत्रिक सिद्धांत की बात की जाए तो उसमें 4 प्रकार के तंत्र होते हैं। क्रिया तंत्र से लेकर 4 प्रकार के स्वतांत्रिक तंत्र होते हैं जिनमें विवेक किया गया है। इसके अतिरिक्त मंडल भी होते हैं। तो ये जितने भी अंतर पैदा हुए, तो जितने भी पुद्गल हैं यानी कि व्यक्ति हैं, उनको उनके किस प्रकार से लाभ हो सकता है उसी प्रकार से उन्होंने सिद्धांत बनाए। इसीलिए हमें सोचना चाहिए कि इस दुनिया में अलग अलग सोच विचार करने वाले लोग हैं, जिसमें से कुछ धर्म को मानने वाले हैं और कुछ धर्म को नहीं मानने वाले या फिर अलग अलग धर्म को मानने वाले। इसलिए अलग अलग धर्म की स्थापना हुई। अगर किसी धर्म को स्वीकार करते हो तो अच्छी तरह से पालन करना चाहिए, अच्छे शुद्ध चित्त से उसका अभ्यास करना चाहिए, कोई भ्रम उत्पन्न नहीं करना चाहिए। एक बौद्ध धर्म होने के नाते दलाई लामा जहां भी जाते हैं तो ये बताते हैं कि किस तरीके से धर्म का पालन करना चाहिए। तो जहां तक कुछ इतिहासविद लोग मानते हैं कि अफगानिस्तान में जब खुदाई हुई थी तो उसमें ताराकाय एक मूर्ति मिली। उन्होंने उसके बारे में जांच पड़ताल की।
तो उन्होंने कहा कि ये मूर्ति 2600 वर्ष पूर्व की है। ऐसा उन्होंने परीक्षण में पाया। अगर वास्तव में यदि जांच पड़ताल की जाए तो भगवान बुद्ध की जो अस्थि है, यानी कि जो धातु है, उससे पता लगाया जा सकता है कि भगवान बुद्ध का जन्म कितनों वर्ष पूर्व हुआ। और प्रथम धर्म चक्र उपदेश देते समय 4 आर्य सत्यों के बारे में बताया। 4 आर्य सत्य जो कि एक प्रकार से खाका के रूप में है। उस समय उन्होंने जो उपदेश दिए उसमें ना तो आत्मा की बात को माना और ना ही उस समय उन्होंने खासकर कहा कि किस प्रकार से अपने चित्त को या मन को प्रसन्नचित किया जा सकता है। इसके बारे में उन्होंने व्याख्या की और उन्होंने प्रतीत संपदवाद की व्याख्या की। तो इसलिए भगवान बुद्ध की मूल शिक्षाओं को यदि 7 के रूप में देखा जाए तो प्रतीत संपुतवाद प्रमुख है। चारों सिद्धांतों के अनुसार प्रतीत संपुतवाद की अगर बात की जाए तो ये 2 रूपों में बांटा गया है। कुछ सिद्धांत मानते हैं कि प्रतीत संपुतवाद कर्म फल का सिद्धांत है और खासकर माध्यमिक दर्शन जो है उन्होंने कहा कि ये परस्पर निर्भरता का सिद्धांत है। तो ये माध्यमिक जो 2 हैं, दोनों ये जो हैं वो मानते हैं कि ये पारस्परिक निर्भरता का सिद्धांत और कर्मफल का सिद्धांत है। एक माध्यमिक ये मानते हैं कि युग्म यानी कि समूह के रूप में हम सब एक हैं और दूसरा ये मानता है कि हम एक दूसरे पर परस्पर निर्भर हैं। जो क्वांटम फिजिक्स है या निर्भरता का सिद्धांत है वो ये मानता है कि प्रतीत संपुतवाद किस प्रकार से है। जहां तक रूप इत्यादि धर्म हैं हमारे, उनके जो भी विषय हैं वो स्वतः उत्पन्न नहीं होते और वो स्वभाव से उत्पन्न नहीं है। फिर भी उत्पन्न हैं तो कैसे? वैज्ञानिक लोग भी मानते हैं कि ये बाहरी तौर पर उत्पन्न नहीं होते हैं। इसी प्रकार से यदि स्वयं से उत्पन्न नहीं होते हैं या अर्थ के रूप में उत्पन्न नहीं होते हैं तो आखिर में किस प्रकार से उत्पन्न होते हैं? भगवान गौतम बुद्ध के 2600 वर्ष पूर्व से जो सिद्धांत हैं आखिर वो किस प्रकार से हैं? उन सिद्धांतों में जो परस्परता की बात हुई है उसमें 2 प्रकार हैं। एक तो कर्मफल, दूसरा निर्भरता। जहां तक 4 आर्य सत्यों की बात की जाए तो दुख और दुख का कारण इत्यादि को निर्भरता के सिद्धांत के आधार पर बनाया गया है। दुख बिना कारण के उत्पन्न नहीं होता। दुख बिना हेतु के उत्पन्न नहीं हो सकता। जब तक समान रूप से कारण ना हो तब तक दुख उत्पन्न नहीं होता। भगवान बुद्ध ने जो निर्भरता का सिद्धांत सूत्र में कहा है, अगर एक चीज है तो दूसरी चीज उत्पन्न होगी। यही वजह है कि दुख हेतु यानी के कारण से उत्पन्न होता है। जैसा कि ईश्वर को मानने वाले हैं वो मानते हैं कि ये चीज ईश्वर ने ही बनाई है। उत्पन्न करने का मतलब ये है कि यहाँ जो नित्यता है वो यहाँ पर, अनित्यता का मतलब हर क्षण परिवर्तन होना। तो इसका मतलब ये है कि जो नित्य हेतु है उन्हें रोका गया है और जो हेतु है उन्हें रोका गया है। जो हेतु है उनसे दुख उत्पन्न हो सकता है क्योंकि हेतु में ही परिवर्तन हो सकता है और परिवर्तन उसी में हो सकता है जो अनित्य है। जो नित्य है उसमें कोई भी फल उत्पन्न नहीं हो सकता। परिवर्तन सिर्फ अनित्य में संभव है। अगर हेतु सिर्फ अनित्य हो तब भी फल उत्पन्न हो जाए तो ऐसा भी संभव नहीं हो सकता। जैसा कि वृक्ष की बात की जाए तो वृक्ष में परिवर्तन होना भी उसके कारण को दर्शाता है, यानी कि अनित्यता को दर्शाता है। तभी परिणाम स्वरूप फल की प्राप्ति होती है। हमारा रूप हो, गंध हो, आकार हो, तो इनको परिवर्तन कहने वाले खास हेतु की आवश्यकता होती है, यानी कि वजह की आवश्यकता होती है। जब तक खास हेतु या वजह नहीं होगी तब तक परिवर्तन नहीं होगा। अगर उसमें मिलता जुलता हेतु ना हो तो फल की भी उत्पत्ति संभव नहीं है। भगवान बुद्ध की जो 4 आर्य सत्य हैं वो कर्म फल पर ही आधारित होते हैं। जैसा कि कहा गया है कि हमें दुख की आवश्यकता नहीं होती, फिर भी हमारे अंदर विद्यमान दुख रहते हैं। जिस चीज की हमें आवश्यकता नहीं है फिर भी हमारे अंदर बहुत सारा दुख उत्पन्न हो जाता है। इसलिए ना चाहने वाले दुख को नष्ट करना चाहिए और इस दुख की वजह हमारा दुख होता है जो कारण बनता है।
दुख सत्य और दुख का कारण। तो जो भी दुख आता है, दुख की जड़ को नष्ट करना चाहिए। अब सवाल आता है कि दुख को नष्ट करने के लिए दुख की जड़ को किस प्रकार से नष्ट करना चाहिए। तो आपको बता दें कि उसके लिए निरोध सत्य की व्याख्या की गई। एक तो यह है कि दुख उत्पन्न हो जाए तब उसे नष्ट करें। दूसरा यह है कि दुख उत्पन्न ना हो पाए उससे पहले उसे नष्ट करना। किसी भी दुख को नष्ट करने से पहले उसके हेतु को नष्ट करना चाहिए, तभी दुख नष्ट हो जाता है। निरोध सत्य का अर्थ है कि दुख के कारण को आने से रोकना। जो भी है वो हेतु की वजह से है, वो हेतु की वजह से ही दुख की प्राप्ति हो रही है। उस हेतु को नष्ट करना, यानी कि उस वजह कारण को नष्ट करना। अगर निरोध करने के लिए उसका विरोध ना हो तो तब तक दुख उत्पन्न होता रहेगा। इसलिए हेतु को नष्ट करने के लिए हमें किसी निरोधक की आवश्यकता होती है। इसीलिए सत्य निरोध की बात की गई है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि दुख हेतु के कारण ही उत्पन्न होता है, इसीलिए हेतु की जड़ को नष्ट करना चाहिए। हेतु को मूल समूल नष्ट कर दिया जाए तो हमें सुख की प्राप्ति होती है। इसीलिए हमें दुख को प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि फिर हम निरोध सत्य के द्वारा उसका विरोध करके सुख की प्राप्ति कर सकते हैं और दुख को नष्ट कर सकते हैं। केवल शारीरिक दुख के बारे में सोच नहीं रखनी चाहिए, मानसिक सुख के बारे में भी सोचना चाहिए। जहां तक हम जिस चीज को देखते हैं, देखने वाली चीज है और जिसे देखा जा रहा है, दोनों में फर्क है। कहा जाता है कि अणु और परमाणुओं में क्षणिक परिवर्तन होता है। अगर कुछ समय पहले की बात करें तो हम उस समय हुए कृत्यों को विचार कर याद कर सकते हैं, लेकिन जो चीज हम वर्तमान में प्रत्यक्ष रूप से देख रहे हैं उसे हम सिर्फ अपनी आंखों से देख पाते हैं, हम उसका विचार नहीं कर सकते। कहने का मतलब यह है कि परिवर्तन के साथ ही हम उन चीजों पर सोच विचार भी कर पाते हैं। तो हम जिन चीजों को देख रहे हैं, हमें देखने से तो ऐसा लगता है जैसे कि वो चीज है वैसी की वैसी ही है, लेकिन उसमें क्षणिक परिवर्तन होता जा रहा है। इस तरीके की बात वैज्ञानिक बात है। कोई धर्म या धर्म की नहीं होती ये बात, बल्कि ये बात हमारा जो अनुभव है उसकी होती है, जिसके माध्यम से हम देख सकते हैं और हम उस चीज का परीक्षण भी कर सकते हैं। दलाई लामा ने हिंदू धर्म के लोगों से कहा कि हिंदू धर्म में काफी पूजा पाठ किया जाता है, लेकिन अगर वो सिद्धांतों को पढ़ें तो ज्यादा अच्छी बात होगी। यानी कि सिर्फ लिखी लिखाई बातों पर या बताई गई बातों पर ही विश्वास करके अगर हम पूजा पाठ करेंगे, हम ईश्वर को मान लेंगे, जैसा कहा गया वैसा मान लेंगे, तो ये अच्छी बात नहीं है। हमें ईश्वर को जांचना परखना चाहिए, उनकी कही बातों को जांचना परखना चाहिए, परीक्षण करना चाहिए और उसके बाद ही हमें विश्वास करना चाहिए। शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि